पापा वो होते हैं जो हमें कभी गिरने नहीं देते, अगर गिर भी जाए तो हमें संभलना सिखाते हैं। मेरे लिए मेरे पापा सिर्फ पिता नहीं, बल्कि मेरे पहले शिक्षक, मेरे मार्गदर्शक और मेरे असली हीरो हैं। केक नहीं काटने का ये है कि काटना हम लोगों को बांटना सिखाता है। केक कटिंग हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केक कटिंग का मतलब काटना का अर्थ सर को पसंद नहीं है, और हम सर वो बताएं काटना का अर्थ तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ बच्चों से कि हाँ। कल को आंसू बहाने से अच्छा है हाँ। कि आज पसीना बहाओ। हाँ। कल खुद ब खुद आएंगे कांटे तेरे रास्तों में, हाँ। इससे अच्छा है कि आज ही कांटों पे चल जाओ। डर रहता है कि हम शंभू सर के पास जा रहे हैं तो पहले हमको टैलेंट बनना होगा। अगर टैलेंट हमारे में नहीं, अगर हम लगातार अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हमको बड़ा पीटा जाता है। पीटने का लगातार सवाल शंभू सर पे उठते रहता है। रुकता नहीं है सूरज, थकता नहीं है सूरज, हर रोज के उग जाने से। जो फूल चढ़ाए माली रोज, डरता नहीं कांटों के चुभ जाने से। अरे हो तन्हाई दर्द गम, ले आगे बढ़ जाओ। कल को आंसू बहाने से अच्छा है कि आज पसीना बहाओ। कभी कभी एक कठोर दंड जो होता है वो देना चाहिए। और ये मुझे पता है कि वीणा की तार को ना बहुत ढीला छोड़ना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कस के टाइट करनी चाहिए, क्योंकि वो मधुर संगीत तभी आएगा जब एक मध्यम अवस्था में हो। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन सबको पता है कि शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस के दिन केक कटिंग करके बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन आज हमारे साथ में शंभू सर हैं। यहाँ पे एक देखिए पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, NSS व्हाइट एकेडमी, यानी कि 2014 से जलालपुर में लगातार बच्चे के हित में शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन सर ने आज एक नया मुहिम छेड़ा है और सर का कहना है कि यह मुहिम लगातार जारी रहेगा। आखिर सर से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या आपके मन में ऐसा सवाल आया कि आज 5 सितंबर के दिन आप केक कटिंग नहीं किए, बच्चे को प्रोत्साहित नहीं किया। आखिर ऐसा क्या ऐसे आपके मन में एक नया सवाल आया, ऐसा क्या विजन आया जिस विजन को लेकर लगातार आप बच्चे से बात कर रहे हैं? हमारे साथ में सर है, और सर को तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद है कि 2014 से लगातार जलालपुर में आज बच्चे को हित में बात कर रहे हैं, बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच आपका। सर आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर के दिन सबको पता है कि केक कटिंग होता है, शिक्षक दिवस ऐसे ही मनता है, लेकिन आपका सर आज नियम चेंज दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया सर कि आप नियम चेंज कर रहे हैं? सर मुझे लगता है कि इस देश में कुछ भी अगर बदलाव होगा तो जो हम बच्चों के, हमारे माता पिता जो जीवन के सबसे पहले शिक्षक होते हैं, और फिर आंगनबाड़ी से लेकर के किसी विश्वविद्यालय तक जो हमारे शिक्षक होते हैं, इनकी एक अहम भूमिका होती है किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में, किसी देश को सही रास्ता दिखाने में। और हम यूथ हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग यंग का मतलब ये नहीं समझें कि शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा बन गए, डोले सोले बना लिए, बहुत जिम कर रहे हैं। युवा का मतलब युवा सोच से, हमारे जो थॉट्स हैं वो नए होने चाहिए, नया विचार होना चाहिए, नए तरीके से कोई भी चीज को आयोजन करना चाहिए। तो इस टीचर्स डे से हमने जो शुरुआत करी है कि केक काटने का जो एक प्रावधान है, इसको थोड़ा सा हम लोग पड़े रख करके, इसको साइड में रख करके, जितने सारे हमारे संस्था के बच्चे थे हमने सबसे बातें करी, और उनका जो अंदर की जो कला है जिससे वो प्रेम करते हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो स्पीच हो, कोई लेख हो, जो भी वो अपना प्रस्तुत करना चाहते थे, उन सभी को NSS व्हाइट एकेडमी के तरफ से एक शो योर टैलेंट एंड इंस्पायर अस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें मौका दिया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जैसा कि आपने देखा भी अभी। तो और इन लोगों ने जो दिखाया, फिर हम लोगों ने उन सारे बच्चों को पुरस्कृत किया, क्योंकि अपने आप में मुझे लगता है कि ये बच्चे इस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा कर कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर कर रहे हैं। और जो बच्चे देख रहे थे, मुझे इस बात की तसल्ली है, खुशी है कि इस शिक्षक दिवस से अगली बार शिक्षक दिवस हम लोग मनाएंगे तो वो इस बात की अपेक्षा रखेंगे कि सर पिछले बार की तरह ही मनाया जाए, पिछले बार की तरह ही हमें मंच दिया जाए, मौका दिया जाए। तो इसलिए जो है सो कि हम लोगों ने एक नए सिरे से शिक्षक दिवस मनाने का प्रयास किया है, और ये एक अलग है। और सर मंच तो सबको मिलता है, हर चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, मंच वहां मिलता है, लेकिन आप भी मंच दिए। बदलाव आखिर सिर्फ यही किए हैं सर कि आप केक कटिंग नहीं किए हैं? केक नहीं काटने का ये है कि काटना हम लोगों को बांटना सिखाता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो दिवस है, कोई भी जो दिन है, उस दिन कोई काट करके अगर हम वो बना रहे हैं, तो एक दिमाग में काटना 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 टाइप का जो शब्द है वो जहन में घर कर जाता है, और फिर हम एकजुट नहीं हो पाते, एकत्रित नहीं हो पाते। तो मैं चाहता हूं कि केक काटना शब्द ही हटाया जाए। अगर आप उस प्रक्रिया को निभा भी रहे हैं तो काटना शब्द का प्रयोग ना करें, एकजुटता प्रयोग करें, मिल के कुछ करें, मिला के, वैसा कुछ आप
अगर परंपरा नहीं शुरू कर सकते हैं तो वैसा हाँ, करें। हाँ। इस काटना सबसे मुझे परहेज है, इसलिए मैं केक काटना नहीं चाहता। सर 2014 से लगातार आप जलालपुर के बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ के बच्चे आपसे लगातार जुड़ रहे हैं और जुड़कर आपके बारे में बड़ा तारीफ करते हैं, लेकिन एक सवाल बच्चे सबका रहता है, डर रहता है कि हम शंभू सर के पास जा रहे हैं तो पहले हमको टैलेंट बनना होगा। अगर टैलेंट हमारे में नहीं, अगर हम लगातार अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हमको बड़ा पीटा जाता है। पीटने का लगातार सवाल शंभू सर पे उठते रहता है। तो क्या बच्चे को लगातार आप मारते रहते हैं या ज्यादा शिक्षा प्रदान रहता है सर? अब तो मैं चाहूंगा कि इन बच्चों से ही पूछा जाए कि जब हाँ। इन्हें दंडित किया जाता है, किसी भी तरह का दंड दिया जाता है, तो हाँ। उचित दंड होता है या अनुचित होता है, पहली बात। हाँ। दूसरी बात ये कि इन्हें जब दंडित किया जाता है तो वाकई उसका कोई ठोस कारण होता है या फिर ऐसे ही मैं अपने शौक से पीट रहा हूँ, वो बच्चे ज्यादा बेहतर ज्यादा बताएंगे। मारते हैं, जैसे बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं तो ज्यादा मारते हैं, लोगों का नाम है सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। क्लासरूम में कभी कभी जैसे- बच्चे ऐसी गलती कर बैठते हैं जो मुझे लगता है हाँ। कि घर में जो माएँ होती हैं, आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है हाँ। कि हम बच्चे जब कभी ऐसा गलती करते हैं हाँ। तो मम्मी ऐसा कह देती हैं कि तोरा के जन्मते मुआ देती तो अच्छा रही। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक माँ हाँ। जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो जब अपने बच्चे की किसी गलती पे, वैसी गलती पे कुछ उस तरह से अपना वाक्य प्रस्तुत कर सकती हैं, कह सकती हैं अपने बच्चे को, हाँ। तो मुझे लगता है कि माँ बाप शिक्षक होते हैं, हम भी शिक्षक हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हाँ। एक कठोर दंड जो होता है वो हाँ। देना चाहिए। हाँ, हाँ। और ये मुझे पता है हाँ। कि वीणा की तार को ना बहुत ढीला छोड़ना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कस के टाइट करनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो मधुर संगीत तभी आएगा जब एक मध्यम अवस्था में हो। बिल्कुल। तो ये मुझे पता है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बच्चों के साथ बिहेव करना पड़ता है, बर्ताव हाँ। करना पड़ता है। हाँ। और इसके लिए कोई बच्चा अगर मुझे दोषी, या कोई शिक्षक या कोई भी व्यक्ति हाँ। अगर दोषी मान रहा है तो मैं दोषी हूँ हाँ। कि मैं जो है सो कि कभी कभी मैंने काफी कठोर दंड दिए हैं बच्चों को। और मतलब क्षमा भी मांगूंगा कि मुझे लगता है कि हो सकता है वो जिस पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने उनको दंड दी, ये हो सकता है कि वो पढ़ाई लिखाई में ना बेहतर करे, किसी और क्षेत्र में बेहतर कर जाए। बिल्कुल, तो कल हो कि मेरे को कहें कि आप इस चीज के लिए मेरे को इतना पीटा था आपने, और देखिए आज मैं क्या से क्या हूँ। बिल्कुल। इस ठीक। टॉपिक पे सभी बच्चे से बात करेंगे, लेकिन हम लोग जब देख रहे थे, आप जब मंच पे थे तो मंच पे आप शायरी भी मारते थे। मंच पे जब शायरी मारते, बच्चे का ताली का गड़गड़ाहट सुनाई दे रहा था, वह शायरी चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से एक दो शायरी आप बोल सकते हैं क्या सर? जी बिल्कुल बोल सकता हूँ। हाँ। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ बच्चों से कि हाँ। कल को आंसू बहाने से अच्छा है हाँ। कि आज पसीना बहाओ। हाँ। कल खुद ब खुद आएंगे कांटे तेरे रास्तों में, हाँ। इससे अच्छा है कि आज ही कांटों पे चल जाओ। हाँ। सूरज ढलता नहीं हमेशा जलता है, ये सच्चाई है। सूरज ढलता नहीं हमेशा जलता है, ये सच्चाई है। पर दे जाता विराम इस जहां के हर शख्स को, ये उसकी अच्छाई है। रुकता नहीं है सूरज, थकता नहीं है सूरज, हर रोज के उग जाने से। जो फूल चढ़ाए माली रोज, डरता नहीं कांटों के चुभ जाने से। अरे हो तन्हाई दर्द गम, ले आगे बढ़ जाओ। कल को आंसू बहाने से अच्छा है कि आज पसीना बहाओ। कल खुद बखुद आएंगे कांटे तेरे रास्तों में, इससे अच्छा है कि आज कांटों पे चल जाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर से एक आखिरी सवाल होगा, बाकी फिर इस बच्चे से हम बात करेंगे। सर जब भी एग्जाम आता है, मैट्रिक हो इंटर हो, जब दिखा देता है कि सबसे ज्यादा रैंक, सबसे ज्यादा नंबर और सबसे ज्यादा बच्चे पास होने वाले इन एस वाइट एकेडमी के बच्चे होते हैं, तो क्या वो दंड वाला है ऐसी प्रक्रिया, या शायद रियल में आपके पास जो बच्चे आते हैं वह पढ़ने के लिए आते हैं सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में जो आपने बातें कही वो सही है। हाँ। कि मैंने दंड शुरू में काफी देना शुरू किया है। हाँ। और मुझे लगा कि ग्रामीण जो बच्चे होते हैं, हाँ, हाँ। कभी कभी उसमें जो उदंडता देखने को मिलती है, काफी ज्यादा, काफी हद तक देखने को मिलती है, जी। इसलिए। लेकिन एक आप मेरी भी कमी सुन लीजिए, मैं अपनी कमी बताता हूँ। बिल्कुल, होता क्या है कि हम लोगों ने जो शिक्षण शुरू किया, हम लोगों ने जब टीचिंग शुरू करी, बिल्कुल, तो बच्चे के रिस्पेक्ट में हम शिक्षक तो बन गए, बिल्कुल। लेकिन अंदर से हम वाकई शिक्षक के लिए तैयार नहीं थे। हाँ। अगर आप मेरी हिस्ट्री जानेंगे तो ऑलमोस्ट मैं 20 या 21 से 22 वर्ष का रहा हूँगा, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था। बिल्कुल सर। क्लास 11th को, 12th को, 9th को, 10th को। तो एक 22 साल की उम्र में कोई अगर शिक्षक बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही परिपक्व होगा, बहुत ही अनुभवी होगा। और आमतौर पे देखने को आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाता है। बिल्कुल सर। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूँ कि तब अनुभव कम था, तो हो सकता है कि छोटी सी गलती में भी ज्यादा छड़ी चला देना, चाहे ज्यादा डांट देना, ज्यादा एग्रेसिव हो जाना। लेकिन आज ऐसा है कि अनुभव और एक्सपीरियंस कह लीजिए, या बच्चों से जो हेलमेल कह लीजिए, या जो प्रेम है, जो लगाव है, मुझे लगता है कि बात से ही बच्चे मार खा जाते हैं और फिर वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और बेहतर रिजल्ट देते हैं। और मुझे याद है, रिजल्ट की अगर बात करूं तो मुझे याद है कि मैं रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करता, या ज्यादा एडवर्टीजमेंट या बहुत ज्यादा हाइप करके दिखाना नहीं चाहता, या कहना भी नहीं चाहता। उसका रीजन ये है हाँ। कि
एक कामयाब विद्यार्थी जब कोई कामयाबी हासिल करता है तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के पास वो 2-4 साल अगर वो पढ़ने आ रहा है, हमने उसको जो शिक्षा दी है, सिर्फ उसी के बदौलत वो जो है सो कि महान व्यक्ति बना है या कुछ भी उसको अचीवमेंट मिली है, कोई सफलता मिली है। उसके माता पिता, उसका गांव समाज, उसका परिवेश, उसके रिश्तेदार, उसके और सारे बचपन के टीचर्स, हम लोग जो पढ़ाए, उसका अपना कंट्रीब्यूशन, उस बच्चे का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कि वो जहां भी पढ़ा सही से पढ़ा, सही से मेहनत किया, तब जाके आज वो सफल हो पाया है। तो इन सारे कंट्रीब्यूशन को, सारे योगदान को पड़े रख करके कोई भी इंस्टीट्यूशन वाला, कोई भी कोचिंग वाला हम कुछ भी चला रहे हैं और एक बड़ा हाइप बना दे, छाप दे कि नहीं मेरे इंस्टीट्यूशन से सिर्फ मेरे वजह से इसका हुआ है, तो ये कतई सत्य नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो हम लोग जब भी जो बच्चे क्लास 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, 11th 12th जब इसमें भी आते हैं, हम लोगों का उस क्लास में प्रॉपर 100% देने का प्रयास होता है और उसकी पढ़ाई हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कराते हैं। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब बच्चे बदमाशी करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर बहुत मार देना। हम भी इंसान हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें भी समझ में आता है, हम भी बच्चों को प्यार करते हैं। आज 5 सितंबर था, शिक्षक दिवस था, केक कटिंग हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केक कटिंग का मतलब काटना का अर्थ सर को पसंद नहीं है और हम सर वो बताएं काटना का अर्थ तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसके पहले हम लोग भी सोच रहे थे कि क्यों नहीं केक कट हुआ, हाँ। केक कट होना चाहिए था। सब कोचिंगों स्कूल में होता है केक कट, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं हुआ। लेकिन सर उसका रीजन बताए तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी अफसोस नहीं है कि केक नहीं कटा। इसके पहले जब आपके यहाँ सेलिब्रेशन नहीं होता था, आपको मन में एक सवाल था कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? सारे स्कूल ट्यूशन में होता था, मेरे में क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन जब सर की बातों आप लोग सुना तो आप लोगों को लगा कि नहीं, कटिंग नहीं होनी चाहिए, यस सर, बदलाव होनी चाहिए। यस सर। तो क्या इसके बाद आप लोग घर पे बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे? नहीं सर, नहीं करेंगे? नहीं, सच में नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, अगर सेलिब्रेशन करते हैं तो फिर नहीं करेंगे, नहीं guaranteed करेंगे? है। नहीं गारंटी के साथ आप कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो सर पढ़ाते हैं, सर के पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके बताते हैं तो समझ में आ जाता है हमें। आज यहाँ पे आपने किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस रखा? अच्छा रखा, क्या आपने यहाँ पे क्या आपने सुनाया था? स्पीच सुनाया था पापा के लिए। पापा के लिए? हाँ 2 लाइन सुना सकते हैं? हाँ। बिल्कुल सुना दीजिए। अगर इस दुनिया में भगवान का कोई रूप है तो वो है हमारे पापा। आदरणीय अध्यापकों, मेरे मित्रों और यहाँ मौजूद सभी को मेरा प्रणाम। पापा वो होते हैं जो हमें कभी गिरने नहीं देते, अगर गिर भी जाए तो हमें संभलना सिखाते हैं। मेरे लिए मेरे पापा सिर्फ पिता नहीं बल्कि मेरे पहले शिक्षक, मेरे मार्गदर्शक और मेरे असली हीरो हैं। पापा अब धरती का वो आसमान है, मेरी छोटी सी दुनिया का सबसे बड़ा अभिमान है। आपकी छाया में मुझे ठंडी छाँव मिलती है, आपके बिना मेरी पहचान अधूरी लगती है। पापा की डांट में भी प्यार छुपा होता है, उनकी खामोशी में भी हजारों ख्याल छुपे होते हैं। उनके थकान के पीछे छुपे होते हैं हमारे सपने और उनका त्याग हमारी खुशियों का वजह होता है। पापा की मुस्कान में बसी है मेरी दुनिया, उनकी दुआओं से सजती है मेरी किस्मत। वो हम मुश्किल में ढाल बन जाते हैं, उनके बिना अधूरी है मेरी जिंदगी की हसरत। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया है कि जिंदगी में हार माननी नहीं है, गिरना जिंदगी का हिस्सा है लेकिन उठना हमारी ताकत है। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया है कि सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन सपना वही पूरा करते हैं जो मेहनत करना जानते हैं। चलना सिखाया, गिरकर उठना सिखाया, सपनों को पूरा करने का हौसला सिखाया। सबसे बड़े दौलत है वो मेरे पापा ने ही मुझे इंसान बनना सिखाया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। अच्छा, सर के पास आप लोग आए, आज कटिंग नहीं हुआ केक, इससे आप लोग खुश हैं या नहीं? यस सर, खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। खुश है ना? इसके बाद से आप लोग दूसरे टीचर को आप लोग बोलिएगा ना कि सर आप भी अब केक कटिंग मत कीजिए, क्योंकि हमारे सर जो हैं, शंभू सर हैं, हमको यह बात बताए हैं, तो शायद वो सर भी आपके बात को मानेंगे। बिल्कुल, अगर उनको भी ये बात सही लगे, अगर वो भी इस मुताबिक सोच सके, उनकी भी सोच यहाँ तक पहुँच सके, तो बिल्कुल वो ये बात मानेंगे और इसके साथ ही ऐसे ही अलग कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल। सर से पहले आप लोग नाराज थे? नहीं। केक कटिंग नहीं हो रहा था तो? हाँ, तब थोड़ा लगा था कि सर केक कटिंग क्यों नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जब सर आपको बताया कि केक इसलिए नहीं कटिंग कर रहे हैं, तब आप लोगों को कैसा लग रहा? तब सुन के बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि यहाँ तक हम लोग सोचे नहीं थे, सिर्फ हम लोग सोचे थे कि केक कटिंग क्यों नहीं हो रहा है। जब सर बताए तो बहुत अच्छा लगा, नया कुछ सीखने को मिला हम लोगों को भी। यानी कि अब बिहार में नहीं, पूरे देश में बदलाव होनी चाहिए कि कोई भी फंक्शन हो या पार्टी हो या बर्थडे हो या टीचर डे हो,
कटिंग वाला शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यस सर। सर अगर केक कटिंग होता तो हम लोग को इतना सब नहीं मिलता सर, जितना हम लोग अपने मन की बातों को रख सके यहाँ। हाँ। जो सर प्रोग्राम किए, हाँ। एक मानिए कि डर हम लोग के अंदर जो बैठा रहता है। हाँ। आप देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग थे तब भी हम लोग बिना डरे बोले। सर तो ये कोई मामूली बात नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है। सर हम लोग को प्रोत्साहित किए। हाँ। तो निडर होना कौन सिखा रहा है आपको? शंभू सर। शंभू सर। तो शंभू सर के लिए आप क्या बोलिएगा? सर वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं और सर वो टीचर के साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हाँ। वो मतलब सर सिखाते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ। गांव में जो रीति है सर लड़कियों को लेकर, हाँ। तो आप तो जानते ही हैं गांव को। तो सर इस सब से बात हटा करके हम लोग समझाते हैं कि तुम ये सब मन में ही मत रखो, तुम सोचो कि हम कुछ कर सकते हैं। तुम ये मत कभी सोचो कि हम लड़की हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम देखिए, लोग। सभी लोगों से बात करते हैं हम, लेकिन समय बहुत कम है। सर से थोड़ा सा आखिरी हम सवाल करेंगे। सर एक बच्ची अभी जो बोली ना, बहुत अच्छी बात बोली है। गांव में यह सर कई सालों से चलते आ रहा है कि अपने बच्ची को क्यों भेजे पढ़ने, क्योंकि गांव का रीति रिवाज बहुत गंदा होते जा रहा है। लोग के मन में डर है, भय है कि हम अपने बच्ची को पढ़ने नहीं भेजेंगे। लेकिन आपके यहाँ देखिए कि बच्ची निडर हो रही है, बच्ची के अंदर वह जो हिम्मत हौसला बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपकी बहुत बड़ी एक भागीदारी है। और आपको पहले धन्यवाद देते हैं कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से पेश कर रहे हैं। बाकी आपको सर धन्यवाद है। बाकी आगे क्या बोलिएगा, जो बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर कुछ सीखना चाहते हैं, उन तमाम बच्चों को क्या कहिएगा सर? सबसे पहली बात कि मैंने जब स्पीच शुरू किया तो उस टाइम ही मैंने बोला था हाँ। कि जिस तरीके से हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देना है, ना बहुत ज़्यादा पीटना है, एक मध्यम मार्ग पकड़ते हुए उन्हें पढ़ा लिखा देना है। वैसे ही इस समाज का भी दायित्व बनता है कि जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जो स्त्री हैं, उनके प्रति हमारा एक बहुत ही बड़ा कर्तव्य है जिसका अभी हम निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। और वो ये है कि जिस तरीके से वीणा के तार को बहुत टाइट नहीं कर सकते, बहुत ढीला नहीं छोड़ सकते, वैसे ही हमने जो स्त्रियों का जो तार है, जो हमने खींचा है, इस पुरुष समाज ने या सोसाइटी ने जो खींचा है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दिया है। और इसके वजह से जो स्त्रियों का अपना जो संगीत है, जो मधुर ध्वनि है, वो खुल के बाहर नहीं आ पा रही है। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इस समाज में थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। और जितना भी परफॉर्मेंस यहाँ पे हुआ, उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा लड़कियों ने ही हिस्सा लिया। और हमारे इंस्टीट्यूशन के एक शिक्षक हैं राजन सर, बीच में उन्होंने कहा भी कि शिक्षक दिवस है कि नारी महोत्सव बना दिया आपने इसको। तो वो हास्यास्पद था, लेकिन बात सच्चाई है, सच्चाई की है और ये अच्छी भी है कि जो है सो कि जो दबा हुआ है, जो नीचे है, जो समस्या में है, उसकी बात होनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई दिवस हो, शिक्षक दिवस हो या फिर कोई भी दिवस हो। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था इस बच्ची के सवाल को लेकर के कि पढ़ाई को लेकर के, आज मुझे लगता है कि बच्चों को क्यों कोचिंग में आना चाहिए या क्यों स्कूल जाना चाहिए, क्यों उनको ऑनलाइन ये करना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जो मेन उद्देश्य था, जो उनका गोल था, वो ये था कि जो कमजोर बच्चे हैं उन पे फोकस किया जाए और उनको सही तरीके से मार्गदर्शन दिया जाए। लेकिन आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे याद है कोई भी शिक्षक होता है, पता नहीं ये कहाँ से आ जाता है, हम तारीफ उसी की करते हैं जो पढ़ने में अच्छा होता है। हम फर्स्ट बेंच पे उसी को देखना चाहते हैं जिसका रैंक 1 होता है। हम पता नहीं उस बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारा वो अंदर से आ क्यों नहीं रहा है कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उसके लिए कोचिंग अगर खुला है तो उसके लिए कराई जाए। तो कोई भी आप देख लीजिए, अगर हम स्कॉलरशिप भी करा रहे हैं तो स्कॉलरशिप में क्या होता है, अच्छे बच्चे पास कर जाते हैं, पीछे वाले बच्चे जो कमजोर बच्चे होते हैं छूट जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए हो ही नहीं रहा है। तो समाज का मुझे नहीं लगता, मैं भी उसमें आता हूँ और हम लोग इसको भी थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अपनी कोचिंग में यही कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे कमजोर हैं, जिन पे बिल्कुल ही कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो बिल्कुल ही जिसको लग रहा है वो हार चुका है, लग रहा है कि मेरे से समझ में ही नहीं आ रहा है, साइंस समझ में नहीं आ रहा है, मैथ समझ में नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वैसे बच्चों पे ज्यादा फोकस किया जाए। और मैं उस हर तबके के बच्चे को और वो हर स्तर के बच्चों को फोकस करना चाहता हूँ, जो अच्छा भी है, जो मध्यम भी है, जो बहुत कमजोर भी है। हम लोग सबके लिए सेक्शन वाइज बना कर काम करते हैं।